नमस्कार दोस्तों, मैं अम्बाला महक से राजेश शर्मा। आज हम खड़े हैं रामबाग रोड पर। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अम्बाला कैंट में रह के बहुत ही नाम कमाया और अम्बाला कैंट में लोगों के दिलों में भी वास करा उन्होंने। और ख़ास तौर पे वो अपने अम्बाला कैंट से कोऑर्डिनेटर जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के प्रधान भी रह चुके हैं। 4 बार लगातार बड़ी भारी बहुमत से विजयी भव इलेक्शन में वो एमसी के इलेक्शन से भी जीते। उसके अलावा भी उन्होंने संघर्ष वाहिनी के प्रधान रह चुके, ग्वाल सभा के प्रधान प्रेसिडेंट हैं वो, और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट यादव सभा के भी प्रेसिडेंट हैं और कैंडल डेयरी यूनियन के भी प्रधान हैं। आज उस शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने इतने कम समय के अंदर सभी सभाओं से और सभी को साथ लेके चलने वाले, आज उस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम कांग्रेस कमेटी के अंदर बड़े ही मान और सम्मान के साथ, बड़े ही इज्जत के साथ लिया जाता है और जिनका एक अलग ही अम्बाला कैंट में अस्तित्व है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। उनका नाम है भाई हीरालाल यादव जी। चलिए आज उनसे बातचीत करते हैं। आज उनके निवास स्थान पर पहुँचे हैं हम। आज उनसे खास मुलाकात करने जा रहे हैं हीरालाल यादव जी से। प्रधान जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, राजेश जी आपका और अम्बाला की महक की टीम का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपका। तो प्रधान जी, अब गतिविधियाँ चालू हो चुकी हैं नगर निगम के नगर परिषद की इलेक्शनों की। हाँ बिल्कुल, तैयारियाँ हैं। सारी पार्टियाँ तैयारियों में जुटी है। हमारी कांग्रेस पार्टी भी पूरे दमखम से इस चुनाव में उतरेगी। तो उसके लिए अभी नीलम शर्मा जी हैं जो अपनी यहाँ पर चेयरमैन भी रह चुकी हैं कांग्रेस पार्टी की। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहते हुए भाजपा ज्वाइन करी। इसके बारे में कुछ आप बताएंगे, कुछ कहेंगे कि क्या ऐसी बात हुई, क्या मान सम्मान में कोई कमी रह गई या कोई ऐसी बात हुई या मान सम्मान नहीं मिला या क्या बात हुई है जिससे? नहीं, मान सम्मान में, नीलम जी के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रही। वो कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों पर रही हैं, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रही हैं, नगर परिषद की चेयरमैन रही हैं। ये सब कांग्रेस पार्टी ने ही उनको दिया था सम्मान स्वरूप। और हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा जी, वो केंद्र में मंत्री थी तब भी, और उनके अध्यक्ष होते हुए भी नीलम जी उनके काफ़ी नज़दीक रही और वो बड़े सम्मान के साथ अपने साथ ही उनको अपना स्थान देती थी नीलम जी को। अब क्या परिस्थितियाँ हुई, क्यों गई, ये वो जाने। इस बारे में उन्होंने क्या सोचा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में जो उनका दबदबा था वो वहाँ नहीं रहने वाला। तो नगर परिषद में जो आपके सामने इलेक्शन वगैरह आ रहे हैं उसके लिए वार्ड छोटे कर दिए गए, बड़े कर दिए गए या कुछ अदलाव बदलाव हुआ, उठक पटक हुई, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ये क्या नगर निगम के हिसाब से तो वार्ड छोटे हुए, लेकिन पहले जो नगर परिषद थी उसके हिसाब से लगभग दुगने हो गए, दुगने बड़े हो गए वो वार्ड। और इसमें तो पूरी तरह से भाजपा ने अपनी चलाई, पूरी धक्केशाही करी। उन्होंने किसी भी राष्ट्रीय दल तक को, प्रादेशिक स्तर के दल को तो पूछा ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के दल को भी किसी को पूछा नहीं। सब भाजपा के पदाधिकारियों की 5 सदस्यीय कमेटी बनी और उसी ने वार्डबंदी कर दी। उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि वार्ड का गठन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन बातों का भी ध्यान नहीं रखा गया, वो मापदंड अपनाए नहीं गए। ये उसका ऑब्जेक्शन दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से और पूर्व पार्षदों ने भी दिया, लेकिन उसको एक तरह से रद्दी की टोकरी में वो ऑब्जेक्शंस डाल दिए गए और पूरे धक्के के साई के साथ फाइनल कर दिया गया। और उसके बाद जब वार्डों का आरक्षण हुआ महिलाओं के लिए और अनुसूचित जाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, उसमें भी स्वयं अपने आप इन्हीं लोगों ने किया और पंचकुला में जाकर उसके लॉटरी सिस्टम भी कर दिया और आरक्षण सबके लिए कर दिया। उसमें मैं समझता हूँ पूरे अधिकारी जो हैं वो अपने दायित्व का निर्वाह अधिकारियों ने नहीं किया, पूरी तरह से वो राजनीतिक दबाव में रहे और खूब मनमानी हुई है। तो बैलेट पेपर वगैरह पे इलेक्शन हो, क्या इसके बारे में भी आप सहमत हैं या फिर आप चाहते हैं मशीनी वोटिंग चले? आप इसके बारे में बताएंगे कुछ? नहीं, बैलेट पेपर से ही होना चाहिए, क्योंकि जो भी संसार में, विश्व में जो भी लोकतांत्रिक देश हैं उन्होंने भी ये ईवीएम मशीन को छोड़ दिया है और बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। तो मैं समझता हूँ कि वो
बहुत अच्छा तरीका है, उसमें कोई आरोप नहीं लगा सकता कि भाई हैकिंग की गई है मशीन की या कोई हेरा फेरी की गई है, तो इसलिए बैलेट पेपर से ही बेहतर रहेगा। तो गतिविधियां जैसे कि अब नगर परिषद के इलेक्शन देखा जाए तो करीब करीब आने ही वाले हैं, निकट ही आने वाले हैं, उसके लिए आपका क्या रिस्पॉन्स है और उसके लिए क्या गतिविधि हैं? आप तैयार हैं, बिल्कुल ही रेडी हैं? बिल्कुल ही बिल्कुल कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और हमारे सारे साथी मिलकर इसके बारे में तैयारियां कर रहे हैं और निश्चित रूप से अच्छे परिणाम होंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि नगर परिषद के नगर निकायों के जो चुनाव होते हैं वो कैंडिडेट पे, उम्मीदवार पे ज़्यादा निर्भर करते हैं। पार्टी का भी थोड़ा बहुत रोल होता है, लेकिन अधिकांश जो जीतते हैं कैंडिडेट, जो एमसी बनते हैं, वो अपनी छवि के कारण बनते हैं। तो हम ऐसे उम्मीदवारों को ही चुनाव मैदान में उतारेंगे जो जनता के बीच में रहने वाले हैं, जिनकी अपनी एक छवि है। तो मैंने देखा किसानों की बड़ी दुर्दशा खराब हो रही है, जगह जगह पे आपके सामने आप देख रहे हैं, डेली आप फेसबुक, नेट और अखबारों में भी डेली पढ़ते हैं। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि अखबार जो किसान इतने उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उसके लिए आपके सामने लगातार अभी मैंने देखा कि दिल्ली के अंदर कीले वगैरह गाड़ दी गई, हाईवे जाम कर दिया गया, ऐसी दुर्दशा की जा रही है ताकि ये किसान अंदर एंट्री ना कर सकें, उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ बिल्कुल, सारा देश कह रहा है उनके बारे में, तो उनके साथ तो सभी देशवासियों की सहानुभूति है। इनको नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, हमारी अर्थव्यवस्था भी कृषि पर निर्भर करती है। वो किसान बेचारे लगभग 70 दिन से वहाँ बैठे हैं, कड़ाके की सर्दी में बैठे, सर्दी में बरसात को झेला उन्होंने, इतने कष्ट सहे, लेकिन ये तो अत्याचार करने पर उतारू हो गए। अब तो ऐसा करने लगे कि कोई तानाशाह भी, डिक्टेटर भी ऐसा नहीं करेगा, उसको ऐसा बना दिया गया जैसे कोई दूसरा देश है। ऐसे वहाँ पे बाढ़ लगा दी गई, सड़कों पर बड़ी बड़ी कीलें ठोक दी गई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, सीमेंट के बैरिकेड्स लगा दिए गए। और यही सरकार थी पहली बार कि किसी सरकार, ये ऐसी सरकार है पहली बार जिसने अपनी सड़कों को खोद दिया, गड्ढे कर दिए बड़े बड़े, किसान ना जा सके। तो ये लोकतंत्र तरीका तो नहीं है, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। ये लोकतंत्र में ऐसा किया जाना घोर निंदा का विषय है, क्योंकि ये लोकतंत्र के नाम पे काला धब्बा लगा रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा, लोकतांत्रिक ढंग से आप चुने गए हैं। अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं होता तो आप कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते थे। आप सत्ता में आए हैं, उसका दुरुपयोग ना कीजिए। गरीब आदमी की बात सुनिए, मजदूर की बात सुनिए, किसानों की बातों को मान लीजिए। ये सबसे अहम मुद्दा इस समय है, देश में ज्वलंत मुद्दा है। ये लोग भी परेशान हो रहे हैं और किसान भी अपना घर बार छोड़कर बैठे हैं, नुकसान हो रहा है देश को। इस समस्या का तत्काल समाधान किया जाना चाहिए। तीनों कृषि काले कानून वापस लेने में हर्ज क्या है, उसमें क्या है? दोबारा उनसे बातचीत करके तब नहीं। आपके किसान संगठन जो आरएसएस से जुड़े हुए किसान संगठन है, वो भी कहते हैं कि हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। तो ये अच्छी बात नहीं होती लोकतंत्र में। जैसे कि कई हमारे पूर्व नेता कहा करते थे कि लोकराज लोकलाज से चलता है, तो लोकलाज का ध्यान रखिए और किसानों की बात को सुनिए। पहले भी आंदोलन हुए किसानों के, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी। पहले श्री महेंद्र सिंह टिकैत थे, उन्होंने राजीव गांधी जी के समय में आंदोलन किया था, तो 5-7 दिन में उस समस्या का समाधान कर दिया गया था और किसान खुशी खुशी अपने घर वापस चले गए थे। तो ये बातें अच्छी नहीं है। पहले मजदूर भी धक्के खाते रहे, सड़कों पर हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, गर्भवती महिलाओं ने सड़कों पर बच्चों को जन्म दिया। ये शर्मनाक घटनाएं हैं, इसमें देश शर्मसार होता है। तो इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप किसानों की मांगों को तत्काल स्वीकार करें और इस देश को इस समस्या से मुक्त कराएं। लोग परेशान ना हो, इस बात का ध्यान रखें कि लोगों ने आपको चुना है। किसानों ने, मजदूरों ने, गरीब आदमी ने, मध्यम वर्ग के लोगों ने आपको वोट दिया। आप उनका ध्यान रखिए, उनके हितों का ध्यान रखिए। पूंजीपति वर्ग तो हमेशा चाहेगा कि उनकी इच्छा अनुसार सारा चले, तो ऐसा मत होने दीजिए। ये हमारी विनम्र प्रार्थना है। मैं तो चाहूँगा कि सभी सुखी रहें। हमारी पार्टी भी चाहती है सर्वे सुखानी भवंती। तो लास्ट ओवर ही प्रधान जी, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, नगर परिषद में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं
उसमें क्या क्या मुद्दे लेके आप लोग आएंगे और क्या क्या मतलब आगे आपके विकास का मुद्दा है या किस चीज़ का मुद्दा लेके आप लोग आएंगे लोगों के बीच में? नहीं, नगर परिषद में वैसे तो मुद्दे विकास के ही होते हैं, सड़कों का, नालियों का, गलियों का, सफाई का, स्ट्रीट लाइट का, पानी का, तो ये मुद्दे तो उठाए जाते ही हैं। और बाकी जो पार्षद होते हैं वो और काम भी, जैसे विधवा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, ऐसी मतलब कई ऐसी बातें हैं जो लोगों के हित के लिए होती हैं, वो काम भी पार्षद करते हैं। तो जो काम इस काम में दिलचस्पी रखेगा, जो रख रहा है, वो जीतेगा और नगर परिषद का गठन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे आज मुलाकात करी, आपका आज कीमती वक्त आपने हमारे को अम्बाला महक न्यूज़ को दिया आपने, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम यहां पर मुझे अम्बाला कैंट की उस हस्ती से मिले जिसने अपने अम्बाला कैंट में रह के ज़मीनी वर्ग से जुड़कर और छत्ती बिरादरी को साथ लेकर चलने का काम किया। इन्होंने हर वर्ग को साथ लेकर चलने का काम किया। अब भी हम इनके निवास स्थान पर जब पहुंचे तो मेरा ख्याल है जमावड़ा लगा हुआ था लोगों का, खासतौर पर यहाँ के स्थानीय लोग थे जो अपनी समस्याओं को लेकर, चाहे किसी के पेंशन की हो या किसी की नाली की समस्या हो या किसी का अड़ोस पड़ोस का झगड़े का मामला हो या फिर कोई ऊंची समस्या भी हो, सभी की समस्याओं को ये लेके साथ चलने वाले हीरालाल यादव की एक पहचान अपने दम पर बनी। आज अम्बाला महक से राजेश शर्मा उनके निवास स्थान पर पहुंचे और उनसे कुछ समय के लिए बात करी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बाला महक से राजेश शर्मा की खास रिपोर्ट।